हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज न्यू एपिसोड स्टिल साइनिंग। ये एपिसोड 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर उसके टीचर होते हैं, वो उन दोनों से कह रहे होते हैं कि अपने सामानों को अच्छे से रख लेना, सभी एक एडमिट कार्ड वगैरह अपने किट में रख लेना। तभी वो उतर जाते हैं, उनको गुड बाय कहकर अंदर आ जाती है। तभी वो तेसियों के पास टैग करती है कि सुबह के समय मुझे मिलना, तो वो ओके लिख देता है। उसके बाद में तेसियों के घर उसके टीचर आते हैं, तो उसके दादा दादी खड़े होते हैं, तो वह उससे कहता है कि क्या आपके पास कोई वॉच है सिंपल सी। तो वो अपनी वॉच दिखा देते हैं उसके दादाजी, और उसके दादाजी उसके हाथ पर खुद ही बांध देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर उसकी दादी खाना बना रही होती है, दूसरी तरफ उसके डैड खाना बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पर सुबह के समय वे दोनों मिलते हैं, और म्यून भी दूर से हाय बोलती है और आकर वो बैठ जाते हैं। तभी म्यून कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो तेस्यू उसको देखता है, कहता है कि क्या ये मैं ओढ़ सकता हूँ, तो उस स्कार्फ को पहन लेता है। और फिर दोनों बैठकर हाथ जोड़कर विश मांगने लग जाते हैं कि काश हम दोनों आगे चलकर फ्यूचर में भी साथ में ही रहे। और तभी वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है, तो वो अपना नेम टैग दे देता है। और हम देखते हैं जहाँ पर एग्जाम देने के लिए आते हैं, और वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर एग्जाम दे देते हैं। और हम देखते हैं वे समुद्र के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि हमारा एग्जाम खत्म हो गया। म्यून भी कहती है कि क्या हम सियोल जा सकते हैं, तो पैसे गिनते हैं, तो कहते हैं मेरे पास भी पैसे हैं। तो फिर वो बस में चले जाते हैं। तभी म्यून कहती है कि हम आगे चलकर भी साथ में रहेंगे और साथ ही कॉलेज में एडमिशन भी लेंगे। अगर मैं एडमिशन ना मिला तो एक ही शहर में तो रह ही सकते हैं। तब वो उतर जाते हैं और आते ही वो देखते हैं नूडल्स की दुकानें, तो वो वहाँ पर खाने लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि जो रिवर्स को पसंद है कि क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो बताता है कि वहाँ पर जाने के लिए कम समय है। तभी वे दौड़ते हुए उस रिवर के पास आते हैं, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इसी वजह से तेजू उसको स्कार्फ उड़ा देता है और खुद हुडी की कैप ओढ़ लेता है। और वो कहती है कि ये मेरी पहली बार है जो मैं इतने पास से इस रिवर को देख रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। और वो कहती है कि मैं इस पलों को बहुत ही अच्छे से याद रखूंगी हमेशा के लिए। और तभी वो जो टाइम को देखता और कहता है कि अब हमारे पास कम समय है, जल्दी चलो। और दौड़ते हुए हंसते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसके बाद में ये दोनों ट्रेन ले लेते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर बैठे हुए होते हैं। म्यून उससे कहती है कि मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी ट्रेन है, लास्ट ट्रेन है, जिसमें हम एक ही डायरेक्शन में घर जा रहे हैं और एक साथ है। तभी तेजू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दूर रहते हुए भी टेक्स्ट पर बात कर सकते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे के पास हैं। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी लड़की से प्यार भी कर लूँगा। और तभी वे एक दूसरे से किस भी कर लेते हैं। और उसके बाद में तेज से म्यून कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो टाइम बिताना चाहती हूँ। तभी वो अपने घर ले आती है और पीछे के दरवाजे से वे दोनों अंदर चले जाते हैं। तेजू कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है। म्यून भी तेजू के पास आती है और तभी उसका स्कार्फ उतारने लग जाती है, और उसी के साथ साथ तेजू उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तभी इन दोनों की किस हो जाती है, और उसके बाद में वे किस करते रहते हैं। तभी वह तेजू अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे नहीं हो पाता। तभी वो बैठ जाते हैं और फिर से किस करने लग जाते हैं। वो उसकी शर्ट को खोलने वाला होता है, तभी उसे बाहर से आवाज आती है, तो वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह डर की वजह से उस गेट के पास चिपक कर बैठ जाती है और बात करती रहती है। तब उसके डैड पूछते हैं कि तुमने खाना खा लिया, तुम कैसी हो। तो कहती है कि डैड मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद में देखते हैं तेजू जो कि बेड के नीचे चुभने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वे बेड पर बैठ जाते हैं, और जैसे वो शर्ट को खोलने वाला होता है, तो वो दिखाती है कि मैंने अंदर भी टी शर्ट डाली हुई है, तभी तो मुझे गर्मी लग रही थी। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जहाँ पर स्कूल में उसके टीचर कुछ बता रहे होते हैं तेजू के, तभी वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो बहुत शर्मा रहे होते हैं। म्यून भी टीचर की बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है, बस उसको देखी जा रही थी। और हम देखते हैं ये दोनों फिर से मिल लेते हैं, और नेक्स्ट डे टीचर उसके फॉर्म को फिल करा रहे होते हैं। तभी तेजू उससे कहते हैं कि तुम्हारा इसका रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा। और हम देखते हैं जहाँ पर तेजू फिर से म्यून से मिलने के लिए उसके घर पर चोरी छुपे आ जाता है, जिसे देखकर म्यून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हमें पता लगता है उसी के घर में सोयोन होती है, और उसके साथ एक बंदा होता है जिसका नाम शो चा होता है। ये हमें पता लगता है कि होटल में काम करते हैं। और वो कहती है कि म्यून ऐसे ही सो गई, तुम उसके पास खाना रखे आओ। तभी हम देखते हैं दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वो उसे चुप करा देती है।
तो आकर देखती है तो गेट के बाहर उसका खाना रखा हुआ होता है। और अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस और डरी हुई होती है क्योंकि उसे फॉर्म अप्लाई करना होता है। सीन कट होता है तभी म्यून भी ड्रिंक ले जा रही होती है। तभी सोच अंधेरे में बैठा हुआ होता है जिसे देखकर वह डर जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकती हो। जैसे ही वाइन को चोरी छुपे ले जा रही होती है तो सोचा उसको देख लेता है। कहता है कि ये वाइन सही नहीं होगी, तुम दूसरी वाइन ले लो। तो वो उसको देखकर स्माइल पास करती है। और हम देखते हैं जहाँ पर तेसियो बाहर खड़ा हुआ होता है, स्नोफॉल हो रही होती है। और हम देखते हैं अंदर आकर वो खाना खा रहा होता है। तभी वो उसको ड्रिंक सर्व करती है और एक दूसरे दोनों टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद में वे खाना खाने के बाद बाहर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी और क्रिसमस का डे भी था। उसके बाद में वे दोनों इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुले रोड पर घूमते फिरते रहते हैं और वो रोड के ऊपर लेट भी जाते हैं क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, स्नोफॉल भी पड़ रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर वो स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वह बताते हैं कि वह सियोल जा रहा है क्योंकि उसका कॉलेज में नंबर आ गया है। और तभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ईसीयू कहता है कि तुम मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अपना ख्याल रखना, मैं तो कॉलेज के स्टडी सेंटर में रह लूंगा। और तभी वो कहता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। तो वह कहती है कि हाँ, पर मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं और तुम्हारे कॉलेज में ही एडमिशन लूं। तो वह कहता है कोई बात नहीं, रिजल्ट आने तक वेट करो। तभी हम देखते हैं जहाँ पर उसके दादाजी उसको पैसे दे रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तुमने हमारे लिए इतना करते हो और हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं कि ये पैसे लो और अच्छे से कपड़े देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर स्टेशन पर मियोन भी मिल जाती है, वो टिकट भी ले लेते हैं और साथ में ट्रेन से जा रहे होते हैं। तभी तेजियो कहता है कि तुम अकेले क्या वापस आ जाओगी, क्या मैं तुम्हें छोड़ने के लिए वापस आऊँ? तो बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। तभी वो अपने फ़ोन में एक ऐप होता है, वो अपनी आईडी उसके फ़ोन में लॉगिन कर लेता है। कहता है कि मैं के पॉप ये सॉन्ग सुनता हूँ और मैंने आईडी लॉगिन कर रही है तुम्हारे फ़ोन में, तो तुम भी इसको यूज़ कर सकती हो। तभी वो सेल्फी भी लेते हैं। ट्रेन से उतर जाते हैं तो वो नूडल्स खाने की कोशिश करते हैं पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तभी वो उसको बाय बोल ही रही होती है, गले लगाती है। उसके पास एकदम से नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और खुशी से कहती है कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और वो कॉलेज उसके कॉलेज के पास में ही है। और बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक दूसरे को वो बहुत तेज से गले लगा भी लेते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पे अपने रूम पर आता है और वो अपने डैड और मॉम की वो लॉकेट देखता है और फिर बस में बैठ जाता है। उसके बाद में वह अपने डैड और मॉम के मिलने आता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर मियोन भी अपने कॉलेज में होती है और वो अकेले बैठी हुई होती है। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है और इस लड़की का नाम पार्क नारियो होता है जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाती है। दूसरे तरफ देखते हैं तो शियो भी अपना अच्छे से पढ़ रहा होता है और रात के टाइम उसको कॉल करता है और फोटो भी भेजता है। तभी वो बताती है कि मेरी एक फ्रेंड बनी है जिसका नाम पार्क नारी है और वो बहुत सारी बातें भी करती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो कॉलेज में जाती है पर उसकी फ्रेंड नहीं आती। तभी वो तेशु को मैसेज कर देती है। तब उसके मन में होता है कि चलो आज मैं तेशु से मिलने जाती हूँ। तो उसे लगता है कि वह 2 घंटे बाद तो आ ही जाएगा। तो उसे पता लगता है कि आज तो उसकी 2 क्लास है जिसकी वजह से आज वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो सैड हो जाती है। तभी वो अपने घर चले जाती है। जैसे ही घर जाती है तो उसके सामने सियोन होती है और उसके डैड होते हैं। सियोन कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहती है कि मुझे सिर्फ घर जाना है। जैसे घर जाती है तो उसका मैसेज आ जाता है और तेसियो अपना फोटो भेज रहा था फूलों के साथ। तो वो कहती है कि मुझे तुम सुबह मिलना। तो हम देखते हैं जहाँ पर मियोन तेसियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं। सीन कट होता है, मियोन अपने गांव में आ जाती है तो तभी वहाँ पर सोंग चा जाता है तो वो सिगरेट पी रहा होता है। कहता है कि जब भी मैं सिगरेट पीता हूँ तो तुम मेरे सामने आ जाते हो। तो वो कहता है क्या बात, आजकल तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, तुम्हारा कॉलेज तो चालू है। तो वो कहता है कि तुम तो सिर्फ साइकिल पर घूम रही हो। तो मियोन कहती है कि चलो किसी ने तो नोटिस करा, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आजकल कर क्या रही हूँ। जैसे ही वो अपने घर में जा रही होती है सामने देखती है कि एक पार्टी हो रही है। तभी वहाँ पे एक लेडी बोलती है कि तुम्हारे डैड शादी कर रहे हैं। तभी वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
म्यून भी उसके पीछे आ जाती है उसे समझाने के लिए। तभी म्यून कहती है कि तुम मेरे डैड के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो आदमी कौन था फिर? अगर तुम मेरे डैड से शादी कर रहे हो, मेरे डैड सीधे है तो इसका मतलब नहीं तो तुम उनका पागल बनाओ। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बोल सकते और ये आखिरी बार होगा। तभी वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर सोंग चाओ उसको रोक देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाओ ना, और तुम अपने डैड की शादी होने से क्यों नहीं खुश हो? उनकी भी तो एक लाइफ है। तुम्हें जॉब चाहिए तो मैं दे दूंगा। और हम देखते हैं जहाँ पर वो मना लेता है और वो हाथ में फूल लेकर उन्हें कांग्रेस करने के लिए आ जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसके डैड उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं जो कि स्माइल कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पर तेसु अपने बैच में बिजी होता है, ग्रुप स्टडी कर रहा होता है। तभी देखते हैं जहाँ पर म्योन का मैसेज आता है। वे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मैं तुम्हारे ही आसपास हूँ। तभी वह दौड़ते हुए स्टेशन के पास जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो कहती है कि मैं वहां पर नहीं हूँ। और जैसे उसे पता लगता है कि वो उसे ढूंढते हुए आ रहा है तो वो स्टेशन की तरफ दौड़ने लग जाती है। और यहाँ पर ये हमारा एपिसोड ये खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।